भगवान तुम्हारी भी हवा बदल चुकी है। तो वो जानते हैं कि ये कलयुगी भक्त हैं, ये स्वार्थी भक्त हैं, ये मतलबी भक्त हैं, वो भी ऐसे देने वाले नहीं हैं। क्योंकि कलयुगी भक्त कहता है, आरती तो सबने आपने देखी होगी, सुनी होगी, और आरती में सबसे पहली लाइन यही है, कौन सी? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कैसे कहते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। देख लो कितनी चीज मांग रहे हो, तब कहते हैं ओम जय जगदीश हरे। पहले मांग रहे हैं सुख संपत्ति घर में आ जाए और कष्ट शरीर को मिट जाए, तब कहते हैं ओम जय जगदीश हरे। बारे स्वार्थी जीव है, भगवान ऐसे देने वाले नहीं है। देखो मीरा का नाम सुना होगा आपने, मीरा का नाम सुना होगा। मीरा इसी कलयुग की रहने वाली थी और राजस्थान की रहने वाली थी, और उसने इस कलयुग में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। और कर कैसे लिया? वो बिल्कुल विश्वास के साथ भगवान के प्रति उसकी आस्था थी, और हम तो अपने स्वार्थ के साथ भगवान से आस्था रखते हैं, इसलिए हमें भगवान प्राप्त नहीं होते। आज बंधुओं, हमें अपनी इच्छा के अनुसार भक्ति न की जाए, यानी अपनी इच्छा से भक्ति करेंगे तो नहीं। लेकिन मीरा ने कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं था। मीरा ने भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं था, और बिना मांगे ही भगवान ने मीरा को सब कुछ दे दिया। आप कभी वृंदावन गए हो? नहीं गए हो? नहीं गए हो तो जाकर के देखना, जो बांके बिहारी जी का वृंदावन में मुख्य मंदिर है ना, मुख्य मंदिर जो बांके बिहारी जी का है, उसी में मीरा जी समाहित हो गई, उसी बांके बिहारी के मंदिर में। वो मीरा जी, उन्होंने इसी कलयुग में आकर के जन्म लिया था। राजस्थान की रहने वाली थी। राणा ने बहुत कुछ उसको देने के लिए कहा, तो मीरा ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। बंधुओं, उसने कह दिया था कि राणा ये सुख संपत्ति अपने यहाँ संभाल, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वही मीरा इस बांके बिहारी जो वृंदावन में मुख्य मंदिर है उसमें समाहित हो गई। हम मांगने की इच्छा से भगवान से भक्ति करते हैं कि भगवान ये हमारा काम बन जाए, और हम तुझे इतना प्रसाद चढ़ाएंगे, इतना ये करेंगे। लेकिन मीरा ने, सूरदास ने, कबीरदास ने, तुलसीदास ने कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं, और आज उनके नाम अमर हैं। आज भी हम उनके नाम लिया करते हैं। कभी उन्होंने कभी मांगा नहीं, और बिना मांगे सब कुछ दिया। और हम भजन करने से पहले ही कहते हैं कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, तब कहते हैं ओम जय जगदीश हरे। सारी चीज पहले मांगते हो तो भगवान भी पागल नहीं है। मीरा को भी बहुत लालच दिखाया कि वहां क्या करेगी, यहाँ राजमहल में रहे, सुख प्राप्त कर। लेकिन मीरा ने कह दिया था, साफ साफ कह दिया था, अरे मैं तो चली वृंदावन राणा, और मेरे तो भाग्य जगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे, राणा जी तेरे महलों में।
अरे मैं तो चली वृंदावन राणा और मेरे तो भाग जगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे मैं तो चली वृंदावन राणा मैं तो चली वृंदावन राणा मेरे सोहाग जगे राणा जी तेरे राणा जी तेरे महलों में आग लगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे धन दौलत मुझे कुछ ना चाहिए दौलत मुझे कुछ ना चाहिए महारानी का काजन चाहिए महारानी का काजन चाहिए धन दौलत मुझे कुछ ना चाहिए धन दौलत मुझे कुछ ना चाहिए महारानी का काजन चाहिए महारानी का काजन चाहिए अरे मुख से मेरे नाम ही निकले और दुनिया जले तो जले राणा जी तेरे राणा जी तेरे महलों में आग लगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे श्याम ही मेरा मन है राणा 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 मन है राणा श्याम ही मेरा मन है राणा श्याम ही मेरा मन है राणा अरे वो ही मेरे संग सनाती और मैं हूँ चरण तले राणा जी तेरे महलों में आग लगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे मैं तो चली वृंदावन राणा मैं तो चली वृंदावन राणा मेरे सोहाग जगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे घास फूस की कुटिया बनाऊंगी 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 सावरिया का मन मंदिर सजाऊंगी 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 और दुनिया जले तो जलने दो जब तुलसी के बाग लगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे राणा जी तेरे महलों में आग लगे अरे मैं तो चली वृंदावन राणा मेरे सोए भाग जगे राणा
आग लगी, राणा जी तेरे महलों में 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 आग। और गोविंद भगवान की साचे दरबार की। तो हमें भक्ति करनी है तो कैसी करनी है? मीरा जैसी करनी है। मीरा ने कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं, और हमें भी मांगना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल कोई भजन ऐसे करना लगा है, भजन करवे बैठी जब नेमू बनाए ले तो लोग कहेंगे अब तो भगत जी है गए गोविंदर है, लोग कहेंगे दुनिया वाले। देखो भक्ति भी करो, भजन भी करो, कुछ चीज ऐसी हैं इनको छुपा के करना चाहिए। भोजन भजन ये बिल्कुल एकांत में होना चाहिए, छुपा करके होना चाहिए, किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि हम भोजन रूखा सूखा खा रहे हैं या सब्जियों से खा रहे हैं। क्योंकि अपना भोजन किसी को छुप दिखाना नहीं चाहिए। और भजन भी दिखाना नहीं चाहिए कि संसार वाले ये कहने लग जाए कि अब तो ये लोग भगत जी हो गए, माला फेरने लगे हैं। लेकिन भजन भी ऐसा होना चाहिए कि उसमें मन लगा करके होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि पूरे दिन भजन ही करते रहो। इस संसार में आए हो, सृष्टि का सृजन भी करना है, गृहस्थ आश्रम का पालन भी करना है, उसके साथ ही साथ भजन भी करना है। क्योंकि इस परम पिता परमात्मा ने इस संसार में हम लोगों को भेजा। हम जब माँ के उदर में थे तब हमने वायदा किया था कि तेरा भजन करेंगे जाकर के, लेकिन यहाँ आकर के हम भूल जाते हैं। तो ज्यादा नहीं कर सको तो बस इतना ही कर लेना कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी ते पुन आधी, कबीरा संगत साध की हरे कोट अपराध। एक घड़ी कितनी देर की होती है? एक घड़ी होती है 24 मिनट की। अगर 24 मिनट आपके पास समय नहीं, वैसे 24 मिनट कोई ज्यादा ना है, जो इस परमात्मा ने तुझे भेजा है तो तेरे लिए सब कुछ निश्चित करके भेजा है, सब कुछ दिया है, सारी व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन फिर भी तू भूल जाता है। एक घड़ी यानी एक घड़ी का समय होता है 24 मिनट, और 24 मिनट भी आपके पास समय नहीं है। तो कहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी टाइम नहीं तो आधी घड़ी 12 मिनट, और ये भी टाइम नहीं है तो आधी ते पुने आध है, वहां से दोबारा आधी कर दो, कह गई 12 में ते आधी करी तो कह गई 18 कहाँ होते 6। हाँ। तो बंधुओं 6 मिनट हाँ सही बिल्कुल